बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज से हम जो है ना दोबारा फिजिकल से ऑनलाइन या आप इसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का नाम दे सकते हैं, उस पर हम वापस आ गए हैं। तो ये सिस्टम, इससे काफ़ी स्टूडेंट्स आदी भी हैं और इन फ्यूचर जो है ना ये किसी न किसी वे के साथ आप लोगों के साथ अटैच रहेगा। तो मेंटली तौर पर जो है ना आप लोग तैयार रहें। दूसरा, जब हम ये लेक्चर आपको डिलीवर होता है तो प्लीज़ इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पे एक दफ़ा लाजमी अच्छे तरीके से आपने सुनना है और उसको साथ साथ लिखना भी है। ठीक है, ये बहुत लाजमी है। और अगर आपको एक दफ़ा समझ नहीं आई तो इसमें ऑप्शन मौजूद है, आप इसको 2 या 3 दफ़ा भी सुन सकते हैं। तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 उसके जो न्यूमेरिकल्स थे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, उनको हमने सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल से रिलेटेड मेरे 1-2 लेक्चर्स जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद हैं, वो आप लोग सुन सकते हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के क्या तरीकाकार है और क्या वजह होती है कि हमारे ये जो सिंपल से मार्क्स हैं ये क्यों कट जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 में आपने ये करना है कि इसमें जितने भी इक्वेशन यूज हो रही हैं उनको आप पहले पेज पे लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा काम ये करना है कि ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, इसको आपने रीड करना है। इसको रीड करने के बाद आप ये खुद अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी इक्वेशन यूज हो सकती है। ठीक है, तो जो डाटा गिवन है उस डाटा को लिखेंगे। सिंपली हम यहां से स्टार्ट करते हैं 3.3। अ प्रोटॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1/10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये इसकी कोई इनिशियल स्पीड है, दरमियान में कोई चीज मौजूद है, वहां से ये क्रॉस करेगा, उसका एक डिस्टेंस है d, और जब वहां से क्रॉस करके निकलेगा तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो ये देखिए, ये इनिशियल स्पीड गिवन है 1/10⁻⁷ मीटर पर सेकंड और ये वो डिस्टेंस है जिसमें से उसने क्रॉस किया। याद रखिएगा, हम आपको अगर ऐसा यूनिट के अंदर डाटा गिवन नहीं है तो आप उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल इस सेंटी की वैल्यू लिख दें, वो कितनी होती है 10⁻⁻² मीटर। उसके बाद क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो गई है, कितनी हो गई है 2×10⁶ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है इनिशियल स्पीड और थी, यहां से गुजरने के बाद और हो गई है, तो इसका मतलब है यहाँ वेलोसिटी चेंज, स्पीड उसकी चेंज हुई है। यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो ये रिटार्डेशन ये हमें मेजर करना है और यहाँ से यहाँ तक ये टाइम इसको कितना लगा है, ये 2 चीजें हमने मेजर करनी है। ये देखिए, हमने ये सवाल निशान डाल दिए। अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर हम ये वाला फार्मूला जिसको आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, इससे आप इजीली ए मेजर कर सकते हैं। देखिए 2s गिवन है, vf भी गिवन है और vi भी गिवन है। थोड़ा सा सबसे अहम काम कैलकुलेटर का यूज। अगर आपको कैलकुलेटर का अच्छे तरीके से यूज आता है, ठीक है, जो आपने सीखना है, कैलकुलेटर का यूज बार बार करेंगे तो खुद ब खुद उसमें आप इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, फाइनल की कम है, इसलिए हम इसको रिटार्डेशन का नाम भी दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास ए की वैल्यू आ गई, vf भी गिवन है, vi भी गिवन है, तो t आप इस फार्मूले से मेजर कर लेंगे। सो सिंपल। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करें और ये देखें, ये vf vi इधर चला जाएगा, ये उसकी वैल्यू आ गई और फिर t नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आप इसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये 10⁻⁶ में है, ये 10⁻⁷ में है। तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे और ये डबल ब्रैकेट्स लगानी पड़ती है जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, तो वहां पे ये सॉल्व करना आपको आता हो। अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं करते तो ये सिंपल सा जो आपसे न्यूमेरिकल ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये t की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, तो और इसके साथ इसका यूनिट भी। ये याद रखिएगा, ये जो डाटा हम बनाते हैं ना, इसका आधा नंबर होता है। जो आप रिजल्ट निकालते हैं इसका जो नंबर होते हैं ये 2 और आधा नंबर यूनिट का होता है। अगर आपका रिजल्ट गलत है तो फिर हम यहाँ से कोई नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी आपने चीजों को देखना है कि अगर आपका रिजल्ट गलत है तो समझ लें कि आपके 3 के 3 नंबर जो मुफ्त के हैं ये चले जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं 3.6। इसमें वो कहता है कि ये अब यहाँ पे आप डाटा पुट करते हुए ख्याल करना है। एक कैन है, उसका मैस है 40 ग्राम, उसका कन्वर्ट कर लें किलोग्राम में। दूसरा ब्लॉक, उसका कितना है 200 ग्राम। ये आपकी मर्जी है कि एक को m1 का नाम दे दें, एक को m2 का नाम दे दें। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द केन पूछा गया। अब केन को आपने m1 के साथ लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप मेजर करेंगे v1 और ब्लॉक को आपने m2 कहा हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये ब्लॉक और कैन ये दोनों इकट्ठे हैं, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 है। जब ये अलग होंगे तो बाद में भी मोमेंटम क्या होना चाहिए 0। वो कैसे होगा, जितना इसका होगा जितना इसका होगा, ये इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो जो टोटल मोमेंटम है वो बाद में भी क्या निकलेगा 0 निकलेगा। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या है
जीरो है। अगर इनिशियल जीरो है तो फाइनल का फार्मूला क्या है, m1v1 माइनस m2v2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी जी। तो यहां मैंने ना ये लिखा है फाइनल माइनस इक्वल्स टू इनिशियल, फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल। इनिशियल कितने हैं, जीरो, क्योंकि दोनों किसमें है, रेस्ट में है। अब दोनों अलग अलग हुए, अलग अलग हुए तो m1v1 माइनस m2v2, इसको इधर ले आए तो v1 के सीधे इक्वल आ जाएगा m2v2 डिवाइडेड बाय m1। m2 की वैल्यू पुट करें, v2 की वैल्यू पुट करें और देन m1, ये तीनों वैल्यूज आपके पास गिवन है। तो सिंपली आप v1 का आंसर कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन इस डाटे को पढ़ के आपने ये सारा डाटा बनाना है और इक्वेशन को देखना है, ठीक है। इसको पढ़े बगैर जो है ना आपने ये डाटा इसको नहीं देखना। यहां से आप खुद देखेंगे, मैथ ये देखें कैन है, इसको आपने किससे शो किया हुआ है, m1 के साथ। फिर उसके बाद देखें ब्लॉक, उसके मैथ कितने हैं 200 ग्राम, उसको आपने m2 लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पे चीजें मिक्स कर दी तो फिर हो सकता है कि आप v1 की बजाय इसको v2 लिख देते हैं, तो ये आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो ये आपकी मर्जी है, जिसको 1 रख रहे हैं तो फिर उसकी सारी चीजें 1 होंगी, जिसको 2 रखना है उसकी सारी चीजें 2 के हिसाब से चलेगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट 3.7 बहुत आसान है। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ये आ रहा है, ये हाइड्रोजन का मास है, हाइड्रोजन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन आपको स्प्लिट करता है। असल में हाइड्रोजन की ना जो स्पीड है वो इतनी कम होती है कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में वो रेस्ट में है। ये आके जब टकराएगा, टकराने के बाद दोनों अलग हो जाएंगे। जब दोनों अलग हो जाएंगे तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि टकराने के बाद हाइड्रोजन जो एटम है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, टकराने के बाद वाली। तो ये v2 प्राइम है, तो ये याद रखिएगा v1 प्राइम और v2 प्राइम, इनकी जो इक्वेशंस हैं ये डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। ये बार बार मैंने आपको याद भी करवाई हैं, इनको आपने डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर बार बार यूज होती है। और याद करने का तरीका भी मैंने सिखाया हुआ है कि नीचे मैसेज का सम लिखना है, पहले टर्म के साथ v1, दूसरे के साथ v2, यहाँ पे 2m1 तो यहाँ इसका डिफरेंस ले लें m1 माइनस m2, ठीक है। अब क्योंकि आपने ये आपके पास मैच 2 है, रेस्ट में था, ये आके टकराया, तो टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v2 प्राइम कहलाएगी। तो गिवन क्या है, मास m1 गिवन है, हाइड्रोजन एटम, उसका मास गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन v1 गिवन है, और ये रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, v2 0 हो गया। मेजर क्या करनी है, v2 प्राइम। हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉन की मेजर करनी होती तो उसको क्या कहते हैं हम, v1 प्राइम, उसका फार्मूला अलग है लेकिन इसी से मिलता जुलता है जी। ये फार्मूला मैंने बार बार आप लोगों को करवाया हुआ है। अब v2 को 0 पुट कर दे तो सिर्फ ये टर्म बचे और इसके सारी चीजें आपको गिवन है, मैसेज भी गिवन है और v1 भी। अगेन अगर इसको वैसे देखें ये बहुत बड़ी टर्म यूज होती है, 90% स्टूडेंट्स का आंसर गलत आता है। क्यों, कैलकुलेटर का यूज। इसमें देखें फिजिक्स तो बहुत कम थी, कैलकुलेटर का यूज अगर आपको आएगा तो इतने बड़ी चीज को आप सॉल्व कर सकेंगे। नहीं तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास पावर से इनको अलग कर लें, इसको और इसको, इनको यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस भी आएगा, इस जगह पे आपने प्लस भी लिखना है, ये वाला ये मिसिंग है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेटर से इसको बेहतर तरीके से जब सॉल्व करेंगे तब आप इस आंसर पे पहुंचेंगे। यहां तक आपकी फिजिक्स खत्म हो गई। कैलकुलेटर का यूज, ठीक है, वो आप अपने किसी दोस्त से भी सीख सकते हैं, ठीक है। क्लास में भी मैंने बार बार कहा कि अपने टीचर से भी सीखे, तभी जाके जो है ना आप ये इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेटर का जो यूज है, बड़ी टर्म है, बार बार पावर्स आ रही है, कहीं प्लस में कहीं माइनस में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर का यूज प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं, बहुत आसान से है, बहुत ही आसान है। एक ट्रक है 2500 kg, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 21 मीटर पर सेकंड। वो एक कार, यानी ये ट्रक जा रहा है, एक कार रेस्ट में उसके साथ टकराता है। टकराने के बाद ये अलग नहीं होते, बल्कि वो कार किसी तरीके से उसके साथ अटैच होके जा रही है, या दोनों इकट्ठे जा रही हैं। तो टकराने के बाद ना तो हम कार की वेलोसिटी मेजर करेंगे, ना ही ट्रक की, दोनों की इकट्ठी मेजर करेंगे। तो फार्मूला क्या यूज होगा, ये फार्मूला है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। प्राइम को पहले भी लिख सकते हैं फाइनल को, और इनिशियल को बाद में भी लिख सकते हैं। अब इनिशियल जो है वो कार किसमें थी, रेस्ट में, तो v2 क्या हो जाएगा 0। और ये जो प्राइम हमने लिखा हुआ है ये अब कॉमन यूज होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हो गए, इनकी वेलोसिटी अब अलग अलग काउंट नहीं होगी। तो जहां v1 प्राइम है और v2 प्राइम है वहां क्या लिख देंगे v प्राइम, थोड़ा सा बड़ा करके लिख दें, और m1 v1 उसी तरह लिख दिया। अब v प्राइम मेजर करना है तो यहां से आप इसको कॉमन ले लें, m1 प्लस m2 v प्राइम इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये m1 प्लस m2 इसके नीचे डिवाइड कर दें, ये डिवाइड हो गया,
ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें। ये विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व हो जाता है। चीजें क्या क्या गिवन है, मास ऑफ द ट्रक गिवन है, ये देखिए m1, मास ऑफ द कार गिवन है m2, और v ये देखिए किसका है ये, अब इसको 1 कहा है तो v1 क्या क्या लगा, वेलोसिटी ऑफ द ट्रक बिफोर कोलिजन, और सॉरी ये वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन जहां लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द कार आप लिखेंगे आफ्टर कोलिजन। ये कितने है 0 मीटर पर सेकंड में। इसको यहाँ से रेस कर देता हूँ, ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कार जी। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आपने v प्राइम की वैल्यू निकालनी है। समझ आ गई बात की, ये कार, ये ट्रक, ये किसी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, इसका मास भी गिवन है, इसके साथ टकराया, ये रेस्ट में थी, टकराने के बाद दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। इसका मतलब है दोनों की जो वेलोसिटी है वो v1 प्राइम और v2 प्राइम की जगह क्या पुट करेंगे, v प्राइम। ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें। इसको आपने 1-2 दफा खुद करना है, ये नहीं यहाँ से समझ लें और आपने खुद सॉल्व नहीं करना, ऐसा काम ना हो, आपने खुद इसको सॉल्व लाजमी करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी है तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करते हैं। 2 ब्लॉक्स हैं, एक का मास है 2 kg और एक का है हाफ kg, 0.5 kg को हम हाफ kg भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों अटैच है कंप्रेस स्प्रिंग के साथ, यानी एक स्प्रिंग है उसके साथ 2 ब्लॉक अटैच है, एक का मास m1 है, एक का m2 है। अभी ये कंप्रेस है, अगर हम छोड़ देते हैं और वो कंप्रेस स्प्रिंग है, क्योंकि कंप्रेस फॉर्म में तो उसके पास जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी है 10 जूल, ये मैंने हाफ छोड़ दिए। वो जो कंप्रेस था वो क्या हो गया, ब्लॉक ओपन हो गया, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तो वो कहता है कि रिलीज होने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, v1 प्राइम और v2 प्राइम। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, इसलिए कि इसमें सिर्फ मैसेज गिवन है और वेलोसिटीज आपसे पूछी गई हैं, वेलोसिटीज पूछी गई हैं, v1 भी और v2 भी, और कोई डाटा गिवन नहीं है। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करें, एनर्जी उसने दे दी है कितनी 10 जूल। तो अब हमारे पास एक तरीका ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पुट करें, तो वो क्या होती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी है, देखिए ना ये एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसको मिली है, क्योंकि ये रिलीज हुए हैं, तो इसका मतलब है ये काइनेटिक एनर्जी इन ब्लॉक्स को मिली है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ये 10 किसको मिली है, ब्लॉक्स को। अब यहां से आप 2 को मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन के साथ, यहां 20 आ जाएगा, ये 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे ये 20 आ गया, अब आप यहां पे मल्टीप्लाई विद 2, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये देखें, सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये आंसर आ गया, ये मैं नेक्स्ट पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ पे डायरेक्ट किया गया, लेकिन यहाँ पे भी आप रोक सकते हैं इसको। ये 2 से यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20। ये 2 किसका है, मास ऑफ m1, और ये 1/2 किसका है, मास ऑफ m2। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 40। इस इक्वेशन को यहाँ रोक दें, क्योंकि जब तक v1 और v2 उनमें से कोई एक मैयत नहीं होता आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करते हैं किसी तरीके से v1 और v2 के दरमियान कोई रिलेशनशिप लेके हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। वो क्या कह रहा है कि जब ये रेस्ट में है तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, ठीक है, और जब हम ब्लॉक को छोड़ देते हैं तो ये दोनों अलग अलग जाएंगे, स्प्रिंग छोड़ दिया, ये इधर गया ये इधर गया, इसका मतलब है जितना मोमेंटम इधर होगा उतना मोमेंटम इधर होगा, तो नेट मोमेंटम क्या हो गया 0। यहाँ पे भी हमने यही इक्वेशन लिखी है, pf इक्वल्स टू pi। ये सिर्फ इक्वेशन को तरतीब देने के लिए, फाइनल को पहले लिखने हैं, इनिशियल को बाद में। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू 0। m1 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की 1/2, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये क्या बन जाएगा 4v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 0। तो v2 के सीधी इक्वल आ गया -4v1। ये वो इक्वेशन थी जिसने हमारा सारा काम आसान करना है कि v2 जो है वो v1 के मुकाबले में 4 गुना है, ठीक हो गया। मुझे क्वेश्चन 1 थी उसमें जहां पे v2 लिखा हुआ है ना, वहां पे आप -4v1 लिखें, तो वहां v2 का स्क्वायर था, ये देखें, ठीक है। v2 की स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, v2 की जगह -4v1, तो इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा 16v1 का स्क्वायर, 4v1 का स्क्वायर प्लस 16v1 का स्क्वायर, 20v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 40, तो v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू
2, दोनों साइड अंडर रूट लें तो V1 कितना आ गया 1.41। अगर ये 1.41 आ गया तो V2 कितना है, इससे 4 गुना बड़ा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, V2 इक्वल टू -4V1, ये वैल्यू कितनी है 1.41, तो ये V2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है लेकिन हमने इसको तरतीब के साथ अगर करेंगे तो हमारा ये हल हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पुट करके ये इक्वेशन बना ले, इसको रोक ले और अगले में V2 की वैल्यू मेजर कर ले। ये देखो, ये V2 की हमने वैल्यू मेजर की, इस V2 की वैल्यू यहां पुट करें, स्केयर ले लें, ठीक है, तो यहां से V1 आ जाएगा, V1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आपने 2-3 दफा करना है ताकि ये स्टेप्स जो है ना ये आपको याद रहे। जी, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो है ना वो सिंपल से कुछ फार्मूलाज हैं जिससे हम कुछ चीजें मेजर करेंगे। बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ये देखें आप किसी हाइट पे मौजूद हैं और ये हाइट कितनी है 10 मीटर। यहां से आप ऑब्जेक्ट को ऐसे, पत्थर को ऐसे फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल, नीचे नहीं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। जब इधर फेंकेंगे तो इस पे इसकी अपनी वेलोसिटी होगी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से दोनों इस पे एक्स और वाई दोनों वे से जब एक्ट होगा तो ये कर्व पाथ यूज करेगा। देखे ना, ये इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इधर तेजी से नहीं जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होता, लेकिन वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या कहेगा, नहीं नीचे आओ, नीचे आओ। इन दोनों वेलोसिटीज की वजह से ये कर्व पाथ यूज करेगा, इसलिए इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। डाटा क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल, कितनी वैल्यू है 21 मीटर पर सेकंड, और आपको वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला ये कितना है हाइट 10 मीटर। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियली हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंका है, वर्टिकल नहीं फेंका। अगर ऐसे फेंकते तो वर्टिकल वेलोसिटी होती, हमने इधर फेंका है तो ये क्या हो गई 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8। टाइम कितना लगेगा यहां से यहां पहुंचने में, वो मेजर करना है। और ये वाला डिस्टेंस जमीनी फासला ये कितना होगा, इसको हम मेजर करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी की हुई है, ये मैंने आपको करवाई हुई है कि y की क्वेश्चन की डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं 1/2 gt का स्क्वायर, यहां से t स्क्वायर किस चीज की बोला जाएगा 2y मल्टीप्लाइड बाय g। तो y गिवन है आपको, g कांस्टेंट है, आंसर कितना आ गया 1.428 सेकंड। जी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कैसे मेजर करते हैं हम, vix मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस किस चीज की इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय t। vix 21 है और टाइम कितना है 1.42, ये भी हमने मेजर किया तो कितना आ गया 30 मीटर, ये भी मेजर कर लिया हमने। तीसरी चीज जो है कि वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो हम इसलिए कि ये कर्व है, इसका मतलब है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी है। और ये मैंने आपको इक्वेशन भी डिराइव की हुई है कि फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन यही थी, vfx का स्क्वायर प्लस vfy का स्क्वायर। जी, तो vfx और vfx तो वही है जो vix होगा, और वो कितना है 21। vfy आप इस फॉर्मूले से मेजर करते थे, vy प्लस gt। vy कितना है 0 है, g और t की वैल्यू पुट करें तो ये 14 आ गया, vfy 14 आ गया और vfx कितना है 21। वैल्यूज पुट करके आप फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लें, बहुत आसान है। फार्मूलाज मैंने आपको बार बार करवाए हैं, आप लोगों के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Find the angle of projection for which its maximum height and horizontal range are equal। वो कौन सा एंगल है जिसमें ये रेंज और ये हाइट और ये रेंज ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बहुत आसान है, हमें दोनों की इक्वेशंस आती हैं, हम हाइट को लिख लेंगे रेंज की इक्वल। हाइट किस चीज की इक्वल होती है, फॉर्मूला किया हुआ है हमने, vi का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g, और रेंज किस चीज की इक्वल होती है vi का स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। इसको ओपन करें, vi स्क्वायर को vi स्क्वायर से कैंसिल कर दें, g को g के साथ, sin 2 थीटा को ओपन करें तो ये बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा। इस sin थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 इधर चला जाएगा, ये cos इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये 4 sin थीटा ओवर cos थीटा क्या बन गया 4। तो tan थीटा इक्वल्स टू 4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो ये डिग्री में कितना आएगा 76 डिग्री, 76 डिग्री। तो ये थी आप लोगों के न्यूमेरिकल्स, इनको अच्छे तरीके से ना सिर्फ सुनना है आपने, इनको 1 या 2 दफा खुद हल करना है, कैलकुलेटर से आंसर निकालना है, ये आपका मेन काम होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।